सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 12 दो बैलों की कथा नामक पाठ के अंतर्गत दीर्घोत्तरी व बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे। विद्यार्थियों, आपकी पाठ्यपुस्तक विद्यालय में जमा है। इस वजह से अभ्यास पुस्तिका कार्य ही केवल करेंगे। अगर पाठ्य पुस्तक में जो कार्य दिया जा रहा है उसे पाठ्य पुस्तक मिलने के बाद करेंगे, अर्थात जब आपके पास पाठ्य पुस्तक आ जाएगी तब उन खाली जगहों को जो कार्य दिया गया था उसे आप पूरा करेंगे। तो आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न संख्या 4 है विद्यार्थियों, जिसके अंतर्गत दो प्रश्न हैं। आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का नंबर प्रश्न है, कहानी के अनुसार गया का चरित्र चित्रण कीजिए। तब आपको सोचना है कि गया कैसा व्यक्ति था। आपको मालूम होगा कि झूरी काछी के साले का नाम गया था। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे और इस प्रश्न का उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कहानी के अनुसार गया का चरित्र चित्रण करना था। तो गया बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। वह जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वह हीरा और मोती नामक बैलों से दिन भर काम लेता था, दिन भर खेतों की जुताई करता था और उन्हें डंडे भी मारता था। ना तो उन्हें समय पर चारा देता था, ना ही पानी देता था। चारा और पानी वह उन्हें केवल सूखा भूसा ही देता था तथा अपने बैलों को खली और चूनी देता था। इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यदि हीरा तथा मोती को उनके घर का रास्ता ना मिलता तो क्या होता। यदि हीरा तथा मोती को उनके घर का रास्ता ना मिलता तो क्या होता। विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में हीरा और मोती दढ़ियल के साथ उसके घर चले जाते और वहाँ भी उन्हें दढ़ियल जो काम करवाता उनसे वह काम उन्हें करना पड़ता। और इसके बावजूद वह अपने मालिक झूरी काछी से कभी भी ना मिल पाते। आपको मालूम होगा कि नीलाम होने के बाद उन दोनों बैलों को दढ़ियल ने खरीद लिया था और दढ़ियल उन्हें अपने साथ घर लिए जा रहा था। तो हीरा और मोती को उनके घर का रास्ता ना मिलता तो क्या होता। तो हीरा और मोती को अगर उनके घर का रास्ता ना मिलता तो वह अपने मालिक झूरी काछी से कभी भी ना मिल पाते और हमेशा दढ़ियल के यहाँ रहते। दढ़ियल उनसे जो काम करवाता वह करते। उन्हें तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती, यानी मारता तो उन्हें मार भी सहनी पड़ती। अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार करता दढ़ियल तो ठीक ही था। ये सारी बातें थी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी अपने से समझकर लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये दो प्रश्न थे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब जो प्रश्न हैं बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक में ही प्रश्नों के नीचे लिखना था। पाठ्यपुस्तक आपके पास नहीं है, इस वजह से आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे और जब आपको पाठ्यपुस्तक मिल जाएगी तब इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लिखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कौन से पशु शाकाहारी होते हैं, वे क्या क्या खाते हैं।
तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाने वाले पशु शाकाहारी होते हैं, अर्थात जो पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं आदि पशु जो हैं शाकाहारी होते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार नहीं करते, यानी अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करते। ऐसे पशु क्या हैं? शाकाहारी होते हैं। वे क्या क्या खाते हैं? मालूम हो गया होगा कि वे घास खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं आदि चीज़ें खाते हैं, भूसा खाते हैं आदि। इस तरह से लिखना था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यदि आप अपने पिता के ससुराल गए, इसका मतलब बताइए कि आप कहाँ गए। आप सभी सोचेंगे, यदि आप सभी कभी ना कभी अपने पापा की ससुराल जरूर गए होंगे, तो अब आपको सोचना है कि आप कहाँ गए। काफ़ी लोगों ने सोच लिया होगा कि आप सभी अपने मामा जी के घर गए या नाना जी के घर गए, जिसे कहते हैं ननिहाल गए। तो ननिहाल भी लिख सकते हैं, या मामा के घर गए या नानी के घर गए, ये भी आप लिख सकते हैं। केवल 2 शब्दों में उत्तर आप इस प्रश्न का लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपरिचित लोगों के बीच छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपरिचित लोगों के बीच छोड़ दिया जाता है, अगर छोटे बच्चे को भी, तो वह अजनबी लोगों के बीच अजीब सा महसूस करता है, उसे अच्छा नहीं लगता, वह शांति से बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में वह रोने भी लगता है। आपको मालूम होगा कि ऐसी स्थिति में उन लोगों से कम बात करते हैं, ज़रूरत तो आदि बातें सभी को महसूस होती हैं। विद्यार्थियों, आप सभी समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। स्नेह, तो स्नेह का विलोम होगा घृणा। क्या होगा? घृणा। संध्या का विलोम होगा विद्यार्थियों प्रातः या सुबह। मोटी का विलोम होगा पतली, और प्रातः काल का होगा सायंकाल। प्रातः काल का विलोम सायंकाल होगा। सायंकाल कैसे लिखते हैं तो आप सभी देखेंगे, सायंकाल इस तरह से लिखते हैं विद्यार्थियों, सायंकाल। प्रातः काल का विलोम सायंकाल, इस तरह से सायंकाल लिखा जाएगा। आइए आगे देखते हैं, बैलों को हल में क्यों जोता जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, खेत जोतने के लिए बैलों को हल में जोता जाता है। हमने आपको चित्र दिखाया भी था। आप यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों कि खेतों को जोतने के लिए बैलों को हल में जोता जाता था। इस तरह से बैलों को जोता जाता था, आप सभी समझ गए होंगे। तो बैलों को हल में क्यों जोता जाता है, तो बैलों को हल में खेत जोतने के लिए जोता जाता है। आगे देखते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, झूरी के साले के प्रति आपके मन में कैसा और कौन सा भाव। विद्यार्थियों, प्रश्न है कि झूरी के साले के प्रति आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है। तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह से वह जानवरों के प्रति, हीरा और मोती नामक बैलों के प्रति व्यवहार करता था, ना तो उन्हें समय से चारा देता था, और अगर चारा भी देता था तो उन्हें सूखा भूसा देता था, उन्हें डंडों से पीटता था और खूब काम लेता था। तो ऐसी स्थिति में आपको मालूम होगा कि वह आपके मन में झूरी के साले के प्रति कैसे भाव पैदा होंगे, तो आपको घृणा के भाव पैदा होगा। तो झूरी के साले के प्रति आपके मन में कौन सा भाव पैदा होता है, तो आप सभी के मन में जो भी भाव पैदा हो या उत्पन्न होता है तो आप स्वयं से लिख सकते हैं। मेरे विचार से
घृणा का भाव ही पैदा होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न का उत्तर हो चुका है। बैलों को हल में क्यों जोता जाता है, आप सभी को मालूम है। अगला प्रश्न है, बैलों के साथ कैसा दुर्व्यवहार होता था, हाव भाव के साथ बताइए। बैलों के साथ यह दुर्व्यवहार होता था, बैलों के साथ यह दुर्व्यवहार होता था कि उनसे दिन भर खेतों को जोता जाता था। ना चलने पर ना तो उन्हें समय से भूसा दिया जाता था, ना चारा दिया जाता था। अगर चारा भूसा दिया भी गया तो सूखा भूसा दिया जाता था, और उन्हें डंडों से पीटा भी जाता था। तो यह दुर्व्यवहार होता था, आप सभी को मालूम हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं। पशुओं पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए हमें मिलजुल कर क्या कदम उठाने चाहिए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि लोग पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, या जब तक पशु दूध देते हैं तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर दिए तो उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें बेच देते हैं, उन्हें कसाई के हाथ बेच देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है विद्यार्थियों, कि उन जानवरों को मार दिया जाता है। अर्थात मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जब तक उन्हें दूध मिला तब तक उन पशुओं को अपने पास रखा, और जैसे ही दूध देना बंद कर दिए उन्हें कसाई के हाथ बेच दिया। तो इस तरह से यह दुर्व्यवहार मनुष्य पशुओं के साथ करता है, या इस तरह का जुल्म करता है। दूसरा क्या जुल्म है कि अगर कोई दूसरा जानवर जिसे मनुष्य पाले नहीं है, स्वयं नहीं पाले हुए है, अगर उसके खेत में आकर के वह चरने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उस खेत का रखवाला उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। हो सकता है उसके मारने से वह पशु घायल भी हो जाए, गिर भी जाए, तब भी वह मारता रहता है। तो इस तरह से मनुष्य उन पशुओं पर जुल्म करता है। इतना ही नहीं, तो विद्यार्थियों, आपको मालूम हो गया होगा कि पशुओं पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। कि इन पशुओं पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए हमें यह कदम उठाना चाहिए कि दूध ना देने की स्थिति में भी हमें पशुओं को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें कसाई के हाथ नहीं बेचना चाहिए। जैसे हमारा अपना जानवर है, उसी तरह हमें अन्य जानवरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम अपने पालतू जानवर के प्रति व्यवहार करते हैं, उसी तरह हमें दूसरे के भी पालतू जानवरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। उन्हें मारना नहीं चाहिए। अगर वह हमारे खेत में भी चरने के लिए आ जाते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए या भगा देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप सभी बात को समझ गए होंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है कि पाठ 12 पढ़ें व प्रश्न संख्या 4 जो भी आप देख रहे थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, 2 प्रश्न कि कहानी के अनुसार गया का चरित्र चित्रण कीजिए, और ख नंबर था यदि हीरा तथा मोती को उनके घर का रास्ता ना मिलता तो क्या होता। तो आप सभी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सोचकर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।